वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले रेलवे के एग्जाम्स और कई एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप जो अभी हाल में ही 100 रीजनिंग क्वेश्चंस का एक सीरीज था वो कंप्लीट हुआ है जो कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये 15 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वेन डायग्राम में, वेन आरेख में त्रिभुज नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो ट्रायंगल है ये क्या बताता है कि ये जो है क्या है, नेता है, ये नेता है। ये जो रेक्टेंगल है ये किसको बताता है? देखिए आयत जो है ये किसको बताता है? इंजीनियर को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है? इंजीनियर को बताता है। उसके बाद ये जो वर्ग है मेरा, जो मेरा स्क्वायर है, वो नौकरी धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सर्विसमैन का, सर्विसमैन का, ठीक है, सर्विसमैन का, नौकरी धारक का। और ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सर्कल है, सॉरी, ये जो ब्रीथ है, देखिए ब्रीथ जो है नौकरी धारकों का, और ये जो है वर्ग किसको? गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये जो है ये किसका? गायक का। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? गायक को। ये किसको? स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगर्स को। ठीक है, सिंगर्स को। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सर्विसमैन को। किसको? सर्विसमैन को। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर जॉब होल्डर्स। ठीक है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर जॉब होल्डर्स एज वेल एज सिंगर्स। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर जॉब होल्डर्स, यहां पर देखिए इसको जो है जॉब होल्डर्स लिखा गया है, सर्विसमैन को क्या लिखा गया है? जॉब होल्डर्स लिखा गया है, जॉब होल्डर्स। ठीक है, तो बताता है कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर जॉब होल्डर्स एज वेल एज सिंगर्स। कितने ऐसे इंजीनियर है जो कि जॉब होल्डर्स के साथ साथ सिंगर है। तो बात यहां पर किसकी हो रही है? मेन रूप से इंजीनियर का है जो जॉब होल्डर भी है और सिंगर भी है। तो आपको इस डायग्राम में ऐसे इंजीनियर को ढूंढना है जो जॉब होल्डर और सिंगर के साथ कॉमन है। तो आपको पता है कि इंजीनियर जो है वो कौन है? जो इंजीनियर है वो कौन है? इंजीनियर जो है आयत है मेरा, ये पूरा का पूरा मेरा कौन हो गया? इंजीनियर हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? आयत, इंजीनियर हो गया। ठीक, और उसमें से कितना जो है जॉब होल्डर है और सिंगर है। तो जॉब होल्डर वाला कौन सा है? ये सर्कल हो गया। जॉब होल्डर वाला क्या हो गया? ये सर्कल हो गया। ठीक है, जॉब होल्डर वाला ये सर्कल हो गया। और साथ ही साथ में जो है सिंगर भी है। तो सिंगर क्या है? ये है। तो देखिए एक ऐसा संख्या ढूंढिए इसमें से जो तीनों में जो कलर ये किए हैं, रेक्टेंगल और सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, जो स्क्वायर में कॉमन है। देखिए एक तो आप ऐसे देखिएगा तो तीनों में कॉमन तो स्क्वायर में भी होना चाहिए। तो 6 जो है देखिए ये रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इस पार्ट में भी यानी स्क्वायर में भी होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए। तो देखिए ये जो 6 है ये क्या है? तीनों में है। ये जो 6 है ये क्या है? तीनों में है। 2 तो है, 2 की है रेक्टेंगल में है और स्क्वायर में, लेकिन ये सर्कल के अंदर नहीं है। तो यहां कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 ऐसे इंजीनियर है जो नौकरी धारक के होने के साथ साथ गायक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो है डाइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डाइस का, पासा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कैन बी मेड बाय फोल्डिंग द पेपर। तो ये मेरा क्या है? ओपन डाइस है। ये मेरा क्या है? ओपन डाइस इसको बोला जाता है। जब डाइस को आप खोल दीजिएगा तो इसी तरह दिखेगा। ये हो गया
खुला पासा। और ये सब जो आपको आंसर में दिया है, ये आंसर फिगर है, आंसर फिगर है, आपको ऑप्शन में चुनना है। तो ये सभी को क्या बोलते हैं? क्लोज डाइस बोलते हैं। ठीक है, बंद पासा, इसी को आप बंद कीजिएगा तो ये है। तो ओपन डाइस में क्या होता है कि अल्टरनेटिव नंबर जो होता है एक छोड़ के एक आपस में अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, 7 का अपोजिट हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 7 और 3 जो होगा आपस में क्या है? अपोजिट है। 7 और 3 क्या है? आपस में अपोजिट है। तो अपोजिट का क्या होता है कि दोनों में से एक दिखना चाहिए। जो दो अपोजिट फेस हैं दोनों में से एक दिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों दिखेगा और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि दोनों नहीं दिखेगा। दोनों में से हर समय जो है एक दिखना चाहिए, ये कंफर्म है। फिर क्या हो गया? 3 का अपोजिट जो है अल्टरनेटिव लेंगे, 2 को छोड़ के 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सॉरी, 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 7 का अपोजिट जो है एक छोड़ के एक होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। और 6 का अपोजिट क्या होगा? यानी 3 और 6 आपस में अपोजिट है। जो बाद बाकी बच गया, यानी कौन बच गया? ये देखिए 4 बच गया। तो 4 का अपोजिट जो होगा ये कौन होगा? अल्फा एट द रेट होगा। 4 का अपोजिट कौन होगा? एट द रेट होगा। तो यहां पर 4 का अपोजिट हो गया कौन सा? एट द रेट। 4 का अपोजिट हो गया एट द रेट। ठीक है, तो ये दो दो जो सतह है वो आपस में अपोजिट है और दोनों सतह एक साथ नहीं दिखना चाहिए। मतलब अगर 7 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो एट द रेट नहीं दिखेगा, उसी तरह 2 दिखेगा तो 7 नहीं दिखेगा, 6 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, एट द रेट दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 7 और 2 दोनों नहीं दिखे, ये भी नहीं होगा कि 7 और 2 जो है दोनों नहीं दिखना चाहिए, या 7 या 2 दोनों दिखना चाहिए। तो जो अपोजिट फेस है उसमें से एक हमेशा दिखना ही दिखना चाहिए। ठीक है, एक जो है हमेशा दिखेगा। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो कौन पॉसिबल है? तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 और 2 देखिए आपस में अपोजिट है। यहां 7 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अपोजिट दोनों है, तो एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। यहां पर देखिए 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 का अपोजिट एट द रेट है, तो एट द रेट कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। यहां पर 7 है, 7 दिख रहा है, 7 का अपोजिट कौन है? 2 है। ठीक है, 7 का अपोजिट कौन है? 2 है, तो 2 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहां पर 3 है, 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये वाला देखिए 4 और एट द रेट देखिए 4 यहां है, एट द रेट है, तो दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि दोनों अपोजिट है। अब देखिए यहां पर 2 है, 3 है, 6 है। यहां पर देखिए यहां पर कौन है? 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 7 नहीं दिखना चाहिए। 7 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब 3 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए। देखिए 3 दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि ये देखिए 7 3 4 ही यहां पर दिख रहा है, इसका अपोजिट वाला एक भी फेस यहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा पॉसिबल है? ऑप्शन सी जो होगा ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां पर देखिए आपको जो है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा? आपका ये पहला फिगर है, फर्स्ट फिगर है, दूसरा फिगर है, तीसरा फिगर है, चौथा फिगर है। किसी एक को पकड़ लीजिए, स्टार को पकड़ लेते हैं। देखिए इस फिगर में स्टार यहां पर है, दूसरे फिगर में देखिए स्टार जो है ऊपर की ओर चला गया और कलर हो गया। स्टार जो है कहां चला गया? इस कॉर्नर पे चला गया और कलर हो गया। ठीक है, कलरफुल हो गया। नेक्स्ट फिगर में देखिए स्टार जो है इधर मूव हो गया और फिर से बिना कलर हो गया। फिर से नेक्स्ट फिगर में स्टार जो है नीचे की ओर चला गया और कलर हो गया। फिर से इस फिगर में जो है स्टार यहां पर आ जाएगा और कलर हट जाएगा। तो किस फिगर में है? देखिए इसमें स्टार जो है इस साइड में है,
तो स्टार जो होना चाहिए कहां होना चाहिए, इस साइड में स्टार होना चाहिए। ठीक है, इस साइड में जो है स्टार होना चाहिए। तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन दो फिगर में देखिए स्टार है। तो अब कैसे करके करेंगे, नेक्स्ट फिगर, अब इसको लीजिए। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ये इस टाइप से है। नेक्स्ट फिगर में देखिए ये कैसे हो गया है, ऐसे हो गया है, यानी इसको जो है हम क्लॉकवाइज मूव कर दिए 90 डिग्री। यहां देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट फिगर में इसको फिर से हम जो है नीचे की ओर कर दिए 90 डिग्री, फिर क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूव कर दिए और कलर कर दिए। नेक्स्ट में देखिए ये ऐसे था ना, ऐसे था ना, नेक्स्ट फिगर में ये फिर से जो है क्लॉकवाइज मूव हो गया और क्या हो गया, कलर हट गया इसका। ठीक है, कलर हट गया। अब नेक्स्ट में जो है क्या होना चाहिए, ये भी ऊपर की ओर होगा, मतलब कैसे, ऐसे होगा और ये कलरफुल होगा। कैसा होगा, कलरफुल होगा, कलरफुल होगा। ठीक है, तो किसमें कलरफुल है, देखिए इन दोनों में से ही देखना है। ये देखिए नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, लेकिन होना कहां चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना। आपको देखना है कि ये फिगर में इसमें कैसे चेंज करेंगे कि ये फिगर बनेगा। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट फिगर को देखेंगे कि इसमें क्या चेंज करेंगे कि ये वाला बनेगा। फिर नेक्स्ट फिगर में देखेंगे और सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए। यहां पर देखिए, यहां पर ये नोट में बोला गया है कि 2 डिजिट का नंबर को जो है आपको तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। जैसे ये जो 49 है इसको एक साथ ही यूज करना है, इसको 4 और 9 अलग अलग करके यूज नहीं करना है। ये ऑप्शन अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप कुछ भी फ्री है करने के लिए। अब यहां पर देखिए x है, 49 है। ये जो है ALP के एग्जाम में जो LP CBT 1 हुआ था 2025 का, उसमें जो है न्यू पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, ये क्या है, न्यू पैटर्न है। ठीक है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको जो है ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे x का वैल्यू यहां 31 दीजिए। अब अगर देखिए और यहां पर क्या है, 31 से 49 लाना है। तो हो सकता है कि अगर 31 को गुना में करें तो 31 को जैसे गुना कर देंगे हम 2 से, तो देखिए 60 में पहुंच गया। आपको लाना क्या है, 49 ही लाना है। तो हो सकता है कि ये तो गुना नहीं होगा, ये डिफरेंस हो सकता है। तो यहां पर 49 और 31 का डिफरेंस देखिए कितना है, 18 है। कितना है, 18 है। सेम डिफरेंस यहां भी होगा, एनालॉजी है तो। एनालॉजी में क्या होता है कि जो इधर डिफरेंस होता है वो कॉलन के बाद इधर डिफरेंस सेम होगा। तो इधर देखिए जैसे 17 प्लस 18 दे दिए तो ये क्या हो गया, 17 प्लस 18 हो गया 35। ये कितना हो गया, 17 प्लस 18 35, लेकिन है क्या यहाँ 34, तो ये भी नहीं लगा। अब देखिए सेकंड वाला लगा के देखेंगे। सेकंड वाला जैसे लगाए हम 25 दिए तो 25 में कितना का अंतर हो गया, ये 25 हो गया। 49 माइनस 25 अगर देखेंगे तो ये 4 का अंतर हो गया। कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया। और ये हो गया 24 का अंतर। 17 प्लस 24 कितना हो गया, 17 प्लस 24, 24 का ये अंतर होना चाहिए। इधर 24 इंक्रीज हुआ तो इधर भी 24 इंक्रीज होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। लेकिन है यहाँ कितना, 39, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए x का बराबर कितना है, 23 रखे। ठीक है, 23 रखे, फिर क्या हो गया, 49 हो गया। 49 में डिफरेंस देखिए तो ये क्या हो गया, 6 का डिफरेंस हो रहा है 26 का। 26 इधर बढ़ाएंगे जैसे तो 17 प्लस 26 कितना हो गया, 43 हो गया। है क्या, नहीं है। ये भी जो है देखिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डिफरेंस मेथड से भी नहीं आया। तो थोड़ा सा कहीं कहीं जो है मल्टीप्लिकेशन, यहां तो मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा क्योंकि 31 गुना तुरंत क्या होगा, 62 पहुंच जा रहा है। इसमें देखिए हो सकता है कि 25x का वैल्यू इसको 2 से किए तो 50 माइनस 1 किए क्या, 49। फिर यहां पर क्या हो गया, 17 गुने 2 34 और माइनस 1 देखिए कितना होता है, 33। ये तो 39 है तो ये भी नहीं होगा।
नेक्स्ट यहां देखते हैं, ये तो हुआ नहीं। x का वैल्यू अगर 23 हो लेते हैं तो यहां 23 को जो है 2 से गुना करते हैं। 23 गुना 46 प्लस 3 हो गया 49। ये देखिए ये हो सकता है 17 गुने 2 34 प्लस 3 37। देखिए ये हो गया। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। x का वैल्यू जो होगा ये 23 होगा और y का वैल्यू सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन फिगर है और यहां पर आपको आंसर फिगर दिया हुआ है। आंसर फिगर दिया हुआ है। आप देखिए, अगर आप यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड देखिए ये क्या है, आपस में दोनों साइड क्या है, ये मिरर इमेज है। बीच में मिरर है तो दोनों मिरर इमेज है। इधर भी देखिए ये भी ऐसे करके है, ये नीचे से ऊपर है, ये भी राइट साइड से नीचे से ऊपर है, तो मिरर इमेज है। तो ये फिगर और इधर वाला फिगर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये देखिए ये लाइन खींचा हुआ है तो ये भी लाइन जो है इधर पर खींचा हुआ होगा, ठीक है। और ये ऐसे करके है तो सीधा का लाइन जो है, सीधा लाइन यहां भी होगा और यहां भी होगा, और बीच वाला लाइन इधर है तो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि यहां भी एक लाइन खींचा हुआ है तो इधर भी एक जो है लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जो है इसमें से यहां तक आते हैं, जैसे यहां से यहां तक है। अब यहां से जो है बीच वाला लाइन मिलाते हैं, जैसे ये है, फिर यहां से ये है और यहां से क्या है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन हो गया। अब यहां से क्या है, इस तरह करके छोटा छोटा दो चांद टाइप का दिया हुआ है, यही होगा। तो किस फिगर में, इस फिगर में है क्या, इस फिगर में है क्या ऐसा, देखिए यहां पर तो इस तरह का लाइन कितना सारा दिया हुआ है, सेम टू सेम तो नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऊपर वाले में देखिए, यहां पर देखिए क्या है, इस तरह करके लाइन है, लेकिन यहां पर दो लाइन दिया गया है। दो लाइन इधर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से क्या होगा। यहां पर देखिए दो लाइन, यहां भी जो है आपका दो लाइन दिया गया है, दो लाइन दिया गया है, दो लाइन भी नहीं है, तो ये वाला कौन सा होगा, ये फिगर सेम टू सेम यही फिगर आपका जो है बनेगा, ठीक है। यही फिगर जो है आपका बनेगा। समझ में आ गया। ये जो है एक सीरीज है, इस सीरीज में बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है आपको लगेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि काउंट कर लेते हैं। ये लॉजिकल सीरीज है, ठीक है। इसको काउंट करते हैं कि कितना यहां जो है, देखिए एक, फिल इन द ब्लैंक को लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। यहां पर कितना है, फिल इन द ब्लैंक्स को लेके 20 है। तो आप पेयरिंग करेंगे। अगर 20 है तो कितना कितना का पेयर बनाएंगे, ये तो 5 गुने 4 हो सकता है या 4 गुने 5 होगा। तो 5 नंबर को एक साथ रखेंगे तो 4 पेयर बनेगा, 4 पेयर को रखेंगे तो 4 नंबर को एक साथ रखेंगे तो 5 पेयर बनेगा। तो जनरली हम जो है 5 4 को ही रखें, ठीक है। मैक्सिमम वाला पहले रखते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन यहां पर देखिए, यहां स्टार्टिंग हो गया जी से और यहां पर स्टार्टिंग हो गया एफ से, इधर भी स्टार्टिंग हो गया एफ से, यही मेरा गड़बड़ हो गया। सभी में लगभग जो है समान आना चाहिए था या कुछ लॉजिक आना चाहिए। यहां भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से एफ से स्टार्ट होगा, यहां जी से, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या लीजिए, 4 इंटू 5 पेयर लेके देखिए, ठीक है। ये देखिए सेम सेम जो है, अगर यहां भी एफ रहता तो हम मान सकते थे कि ये समान होगा, लेकिन यहां एफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां जी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो मेरा क्या है, गड़बड़ है। तो अब हम क्या लेंगे, हम 4 4 का पेयर लेंगे। किसका लेंगे, तो ये वाला जो है हम नहीं लेंगे, नहीं तो नहीं आंसर मिलेगा, ठीक है।
ये वाला नहीं लेंगे, 4 4 का पेड़ लेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अच्छा यहां हम 6 का ले लिए थे, ठीक है, यहां पर हम क्या किए थे, 6 का ले लिए थे। इसी को लेके देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर लाइन होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहां पर लाइन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर लाइन होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर लास्ट अंतिम हो रहा है ए से, यहां भी देखिए अंत हो रहा है ए से, यहां भी अंत हो रहा है ए से, तो यहां भी क्या होगा, अंत होगा ए से। लेकिन देखिए ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कीजिएगा तो जल्दी आंसर मिलेगा। टाइमिंग पे तो ए देखिए सब में है, ए सब में है तो नहीं मिलेगा। फिर देखिए यहां पर जो है ए के पहले क्या है, ए के पहले यहां भी नहीं है, ए के पहले एस है तो ए के पहले यहां पर एस लिखिए, ए के पहले यहां पर एस लिखिए, ए के पहले जो है यहां पर एस लिखिए, ठीक है। ए के पहले क्या हो जाएगा, यहां ए के पहले क्या हो रहा है, एस है, यहां ए के पहले क्या है, एस है, यहां ए के पहले क्या है, एस है, यहां भी ए के पहले एस होगा, यहां भी एक पहले, यहां भी एक पहले एस, एस के पहले क्या है, डी है, एस के पहले डी है, अब यहां एस के पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहां एस के पहले भी डी है। अब देखिए डी के पहले दे क्या है, एफ है, तो यहां पे डालिए एफ, फिर यहां पर एफ है, देखिए यहां भी एफ है। अब देखिए यहां पर स्टार्टिंग क्या हो रहा है, जी है, और जी के बाद कुछ होगा ब्लैंक में, आई होगा, तो आप देखिए जी के बाद जो है +2 आप ऐड कर रहे हैं तो आई हो रहा है, तो जी के बाद क्या हो सकता है कि +1 ऐड कर दें, ये लॉजिक होगा, यहां +1 ऐड कर दें तो जी के बाद क्या हो जाएगा, जी होता है 7 पे तो एच हो गया, एस से अगर +1 ऐड कर दें तो ये क्या होगा, आई हो जाएगा, आई होगा, आई से अगर फिर से +1 ऐड कर दें, +1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, तो देखिए एफ किए, फिर एस किए, फिर एच किए, फिर एस किए, फिर डी एस किए, फिर जे और ए किए, जे से अंतिम हो रहा है, तो देखिए जे कहीं पर भी नहीं है, जे यहीं पर है, एफ एस एच, एफ एस एच, एस डी एस, एस डी एस जे ए, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 पीपल विथ 3 कपल, एक फैमिली है जिसमें क्या है कि 7 लोग जो है रहते हैं और जिसमें से 3 कपल है, यानी कि 3 कपल का अर्थ क्या हो गया, 3 विवाहित है। द आर्टिस्ट इज मैरिड टू द पॉलिटिशियन, यहां पर कहा गया है कि आर्टिस्ट जो है वो किससे विवाह कर चुका है, पॉलिटिशियन से विवाह किया है, पॉलिटिशियन से विवाह किया है, किससे विवाह किया है, पॉलिटिशियन से जो है विवाह किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन, और इनके जो है कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इनके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, इनके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इनके। द टीचर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द अकाउंटेंट, ठीक है, ये सिस्टर इन लॉ का मतलब आप यहां हिंदी में देखिए, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का बहुत सारा मतलब है, तो यहां पर देखिए शिक्षिका जो है अकाउंटेंट की भाभी है, ठीक है, शिक्षिका जो है अकाउंटेंट की भाभी है, यानी कोई यहां अकाउंटेंट होगा, उसका क्या होगा, कोई भाई होगा, अकाउंटेंट का क्या होगा, कोई भाई होगा, ठीक है। देखिए इसको फिर से कीजिए, यहां पर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, अकाउंटेंट होगा, उसका क्या होगा, कोई भाई होगा, अकाउंटेंट की भाभी है तो उसका भाई भी होना चाहिए, और भाई का जो है ये पत्नी हो जाएगा, कौन, ये पत्नी हो जाएगी कौन, ये हो जाएगी शिक्षिका, ये कौन हो जाएगी, शिक्षिका हो जाएगी, टीचर हो जाएगी, ये कौन हो गया, टीचर हो गया, ठीक है।
अब हु इज द वाइफ ऑफ द इंजीनियर, हु किसके लिए, जो तुरंत से उसके सामने है, सटा हुआ है। तो अकाउंटेंट का जो है ये कौन है, अकाउंटेंट जो है ये वाइफ ऑफ इंजीनियर है। तो क्या बोल रहा है, शिक्षिका अकाउंटेंट की भाभी है जो इंजीनियर की पत्नी है, यानी कि जो किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, जो इंजीनियर का जो है पत्नी है। शिक्षिका अकाउंटेंट की भाभी है जो किसकी पत्नी है, इंजीनियर की पत्नी है। शिक्षिका जो है अकाउंटेंट की भाभी है जो इंजीनियर की कौन है, पत्नी है। यानी कि अकाउंटेंट का जो पत्नी होगा, द टीचर हु इज द सिस्टर ऑफ द अकाउंटेंट, हु इज द वाइफ ऑफ, हु इज द वाइफ ऑफ, हु इज द वाइफ ऑफ इंजीनियर। देखिए यहां पर क्या है, शिक्षिका अकाउंटेंट की भाभी है जो इंजीनियर की पत्नी है, ठीक है, अकाउंटेंट की भाभी है, शिक्षिका जो अकाउंटेंट की भाभी है जो इंजीनियर की पत्नी है। तो इंजीनियर कौन होगा, यही हो गया मेरा इंजीनियर। इंजीनियर कौन हो गया, ये हो गया। जो शिक्षिका है वो अकाउंटेंट की भाभी है जो इंजीनियर की पत्नी है, यानी कि शिक्षिका जो होगा वो इंजीनियर का क्या होगा, पत्नी होगा। तो हु किसके लिए है, हु किसके लिए है, इसके लिए। द टीचर हु इज द सिस्टर, द टीचर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द अकाउंटेंट हु इज द वाइफ ऑफ इंजीनियर, हु इज द वाइफ ऑफ इंजीनियर। तो हु किसके लिए होगा, शिक्षिका अकाउंटेंट की भाभी। सॉरी यहां पर जो है देखिए एक चीज देखिएगा, ये इंजीनियर नहीं हुआ, ये जो है इंजीनियर नहीं हुआ। क्वेश्चन में देखिए हु किसके लिए, नजदीक वाले के लिए, यानी हु जो है नजदीक वाले के लिए होता है, यानी अकाउंटेंट के लिए हो रहा है। हु किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए हो रहा है। तो यहां पर नजदीक में कौन है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट की कौन है, अकाउंटेंट जो है इंजीनियर की पत्नी है। अकाउंटेंट जो है ये कौन है, इंजीनियर की पत्नी है। अकाउंटेंट कौन होगा, इंजीनियर का जो होगा ये पत्नी होगा। ये कौन होगा, इंजीनियर की पत्नी होगी। इंजीनियर की जो होगी पत्नी होगी, तो ये क्या होगा, पति होगा, ठीक है। और इसकी जो भाई है, इसका जो भाई है ये कौन है, ठीक है, डॉक्टर और व्यवसायी जो है भाई है, डॉक्टर और व्यवसायी जो है भाई है। यानी कि डॉक्टर और व्यवसायी कौन होगा, भाई होगा। यानी ये दोनों तो आपस में भाई है ना, डॉक्टर और व्यवसायी जो है ये कौन है, भाई है। डॉक्टर और व्यवसायी कौन है, भाई है। अब देखिए डॉक्टर और व्यवसायी जो है ये कौन हो गया, भाई हो गया, ठीक है। डॉक्टर और व्यवसायी जो होगा ये कौन होगा, भाई होगा। शिक्षिका है, शिक्षिका है तो ये कौन होगी, फीमेल होगी। शिक्षिका है तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। देखिए शिक्षिका है तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। तो आप बताइए यहां पर बोल रहा है कि डॉक्टर और व्यवसायी जो है ये कौन है, भाई है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर और व्यवसायी जो है, डॉक्टर और व्यवसायी जो है, द डॉक्टर एंड द बिजनेस मैन आर ब्रदर्स, ठीक है। बिजनेसमैन कौन है, ये ब्रदर है। डॉक्टर और व्यवसायी क्या है, भाई है। अच्छा तो देखिए आर्टिस्ट पॉलिटिशियन से शादी किया है, इसका कितना बच्चा है, 3 बच्चा है। 3 कितना है, 3 बच्चा है। टोटल लोग कितने हैं, 7 हैं और 3 कपल हैं। तो आप बताइए कि यहां पर 3 कपल हैं और टोटल लोग कितने हैं, 7 हैं। तो एक कपल तो ये हो गया, दूसरा कपल ये हो गया, तीसरा कपल ये हो गया। 3 कपल तो हो चुका और कपल तो नहीं होगा। अब देखिए
डॉक्टर और व्यवसायी क्या हो गया, भाई है। डॉक्टर और व्यवसायी क्या हो गया, भाई हो गया। तो यहां पर क्या है, डॉक्टर भी हो सकता है, यहां पर क्या है, डॉक्टर भी हो सकता है और व्यवसायी भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर डॉक्टर भी हो सकता है, व्यवसायी भी हो सकता है। इसका जो है एक भाई भी है, इसका एक भाई है, यानी ये क्या हो गया, भाई हो गया। ये जो है इसका एक भाई है, तो ये भी या तो डॉक्टर होगा या व्यवसायी होगा, ये भी डॉक्टर होगा या व्यवसायी होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका 3 बच्चा जो होगा, ठीक है, ये 3 बच्चा इन्हीं में से कोई 3 होगा। ठीक है, तो इसका 3 बच्चा जो होगा ये कौन कौन सा हो सकता है बताइए। इसका 3 जो बच्चा होगा, अगर हम इंजीनियर को देते हैं तो ये दूसरा फैमिली में चला गया, तो इंजीनियर के बारे में कोई नहीं दिया है। तो आपस में जो जुड़ा हुआ है, आपस में जो जुड़ा हुआ है यही जुड़ा हुआ है। इसका एक बच्चा या तो अकाउंटेंट होगा, एक बच्चा जो होगा क्या होगा, डॉक्टर होगा, और एक बच्चा जो होगा ये क्या होगा, व्यवसायी होगा, व्यवसायी होगा। ठीक है, और इसमें टीचर देंगे तो ये टीचर के साथ भी मेरा कोई रिलेशन है, तो भाई बहन वाला जो रिलेशन होगा यही तीनों है। ठीक है, यही तीनों है। तो शिक्षिका का पति कौन हो सकता है, या कंफर्म नहीं है, या तो डॉक्टर होगा या फिर व्यवसायी होगा। तो यहां पर डॉक्टर ही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका का पति हो सकता है, तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, तो यहां पर कौन होगा, डॉक्टर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हु का मतलब यहां पर जो है नजदीक है, अकाउंटेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 7 अंक जो है 3 अंकीय संख्याओं पर जो है आधारित है। तो यहां पर जो एक सीरीज दिया गया है, तो देखिए 4, 5, 6 में जो है 6 इकाई का अंक है। जनरली यही होता है कि जो नंबर दिया गया है, मान ली 4, 8, 6, तो इकाई का अंक लेते हैं, ये दहाई का अंक, और ये जो है सैकड़ा का अंक होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ऊपर से दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, जो 100 प्लेस है उसमें 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में से कितनी संख्याओं का जो है सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाए। तो आप सब में जो है सैकड़े के अंक में जो है, जैसे यहां 3, 4, 7 है, 3, 4, 7 आपको देखने को मिलेगा। यहां पर +2 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 7 हो जाएगा। अब 5, 4 जब 7 हो गया तो कितनी संख्याओं का सैकड़े का अंक, मतलब ये सैकड़े का अंक हो गया 5, उसको दहाई के अंक से, 4 से ये डिविजिबल है क्या, दहाई के अंक से नहीं है, तो 347 नहीं हो गया। 486 देखते हैं, इसमें +2 ऐड कर दिए। प्रत्येक को लिख लिख के देखेंगे तो दिक्कत होगा, एग्जाम में आपको जो है मन में ही करना है। तो 4, 2, 6 हो गया, 6 8 से डिवाइड है क्या, नहीं। यहां भी देखिए 6 में 2 गया, 6 में 2 जोड़ना है तो 8 हो गया, 8 2 से डिवाइड है, बिल्कुल हो रहा है 8 2 से, ये होगा। 1 में 2 जोड़ना है 3, 3 डिवाइड बाय 1 करना है, तो ये भी हो रहा है। फिर यहाँ 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 2 से डिवाइड है क्या, नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो गया। 4 में फिर क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। 7 में कितना, 2 जोड़ेंगे तो हो गया 9, 9 को 7 से करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो कितना है, 3 ही अंक ऐसा है, कितना हो गया, 627 ऐसा अंक हो गया। फिर क्या हो गया, 113 हो गया और 418 हो गया। 3 अंक ऐसा है जिसमें 100 प्लेस पे, यानी कि सैकड़े अंक में अगर 2 जोड़ दें और उसको दहाई के अंक से डिवाइड दें तो लग जाएगा। ये कितना है, ये 3 जो है संख्या ऐसा है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहां पर बोल रहा है कि 7 लोग जो हैं एक रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग कौन सा फेस कर रहा है, नॉर्थ में। तो हमने कहा है कि जब भी नॉर्थ फेस करे, जब भी नॉर्थ फेस करे, ये आप जो अभी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को,
उसी डायरेक्शन में है, यानी नॉर्थ जो है आपका फेस का डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्थ ये है, नॉर्थ ये है, तो जब भी नॉर्थ होगा तो ये अपना लेफ्ट लेना है और अपना क्या लेना है, राइट लेना है, यानी कि इधर क्या लेना है, बायां लेना है, और इधर क्या लेना है, दायां लेना है, जो अभी आपका लेफ्ट राइट है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि S4 इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड। S4 जो है किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है, S4 जो है किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान में रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है S2 का जो है नेवर कौन होगा, S2 का पड़ोसी कौन होगा। ठीक है, S2 का पड़ोसी कौन होगा। ठीक है, तो S4 जो है कहीं भी अंतिम पर नहीं बैठा है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो S4 जो है क्या है, S4 जो है ये लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, ये अंतिम पर नहीं होगा। देयर आर ओनली 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन S5 एंड S7। S7 और S5 के बीच में 3 लोग बैठा है, तो यहां बैठाइए 1 2 3 4। यहां मान लीजिए क्या है, S5 है, यहां क्या S5 है, और यहां मेरा क्या हो गया, S7 हो गया। ठीक है, इसका 2 हो सकता है, एक तो इधर भी हो सकता है, यहां भी। अब ये हो सकता है कि S5 यहां बैठे, S7 यहां बैठे। ठीक है, 2 मेरा कंडीशन होगा। S5 और S7 के बीच में 3 लोग बैठा है, तो S5 जो है लेफ्ट में बैठे यहां पर, और ये राइट में बैठे, या फिर S7 लेफ्ट में बैठेगा और S5 जो है राइट में बैठेगा। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर ओनली 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन S3 एंड S5। S3 और S5 के बीच में 2 लोग बैठे हैं, S3 और S5 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब देखिए S3 और S5 के 2 लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि S3 हम यहां दे दिए हैं 1 2। ठीक है, S4 जो है लास्ट में नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और लिख लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं, ये लास्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां पर S5 और S3 के बीच में 3 लोग हैं। अगर S5 के S3 यहां पर दे दिए हम, ये S3 यहां पर दे दिए हम, ठीक है, ये देखिए गड़बड़ हो सकता है, यहां से इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि S4 जो है लास्ट पे नहीं बैठेगा। ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा। और तो देखिए यहां पर जब हम S3 यहां पर देते हैं तो इस कंडीशन में भी देखिए कितने लोग हैं, S3 और S5 के बीच में 2 लोग हो गया। लेकिन ये देखिए जब इसको टोटल काउंट कीजिएगा तो कितने लोग हो गए, इधर 4 लोग हो गए और इधर पर 4 लोग हो गए। टोटल कितना हो जाता, 8 लोग हो जाता है। लेकिन यहां पर टोटल कितना है, 7 ही लोग हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे देंगे तो यहां पर 8 लोग हो गया, लेकिन यहां पर कितना है, 7 ही लोग हैं। तो S3 जो है इधर ना बैठ के किधर बैठेगा, इधर बैठेगा। S5 तो कांस्टेंट है आपका, तो S3 आपका कहां होगा, यहां होगा। S3 कहां होगा, यहां पे होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो वही चीज इधर S3 बैठेगा तो 8 लोग हो जाएगा। S3 आप यहां पर बैठाइए। फिर उसके बाद क्या है कि neither S5 nor S7 is sitting at any end। तो आपको बताया गया है कि S4 नहीं बैठेगा अंत पे, S5 भी नहीं बैठेगा। neither S5 nor S7 is sitting at any end। न तो S5 और न ही S7 जो है अंतिम पे बैठेगा। ये सभी जो है अंतिम पे नहीं बैठेगा। S4 भी अंतिम पे हमने पढ़ा था, यहां पर S4 is not sitting at any end। S5 भी दिया है, S7 भी दिया है, या अंतिम पे नहीं बैठेगा। तो S5 और S7 अंतिम पे जब नहीं बैठेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर देखिए अभी कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो दोनों के बगल में एक एक बैठाना होगा। अगर यहां पर 2 दे देंगे तो S7 अंतिम पे हो जाएगा, इधर केवल 2 दे देंगे तो ये हो जाएगा अंतिम पे। तो दोनों साइड में एक एक लोग देंगे, तभी ये दोनों अंतिम पे नहीं होगा, अंतिम पे नहीं होगा। अब यहां भी दोनों साइड एक एक लोग दे दिए। अब S4 तो इधर हो नहीं सकता है। ठीक है, S4 ये दोनों कॉर्नर पे कभी नहीं होगा। S4 जब भी होगा इन्हीं दोनों में बीच में होगा, इन्हीं दोनों में बीच में होगा। ठीक है, S4 जब भी होगा ये क्या होगा, बीच में होगा। अच्छा यहां देखिए थोड़ा गड़बड़,
S3 और S5 के बीच में 2 लोग था ना, तो S3 मेरा कहाँ होगा, यहां पर होगा। ठीक है, S3 और S5 के बीच में 2 लोग होगा। तो 2 कंडीशन चल रहा है, ऊपर वाला कंडीशन एक नीचे कंडीशन है, दोनों में हम जो है एक साथ डेटा को पुट कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि S2 जो है इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। S2 जो है रो के मिड पर बैठा हुआ है, तो 3 इधर छोड़िए 3 इधर छोड़िए, तो बीच में कौन सा होगा, ये हो गया S2, यहां पर हो गया क्या, S2। तो S4 कॉर्नर पे बैठेगा नहीं, S4 क्या होगा, कॉर्नर पे बैठेगा ना, नहीं बैठेगा, तो S4 यहां बैठा दिए, यहां पर S4 जो है यहां बैठा दिए। अब दोनों साइड खाली है, दोनों साइड क्या है, खाली है। ठीक है, दोनों साइड खाली है, तो दोनों का आपको नहीं पता होगा। देखिए S2 हो गया S1 और कितना, S1 और S6, तो यहां पर जो होगा S1 बैठेगा। ठीक है, यहां पर S1 S6 बैठ सकता है, यहां पर भी S1 S6 और S1 बैठ सकता है, यहां भी S1 और S6 बैठ सकता है, यहां भी S6 और S1 बैठेगा। कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन कहां बैठेगा, क्योंकि S1 और S6 के बारे में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, S2 का पड़ोसी कौन है। देखिए इन सभी का जरूरत ही नहीं है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना S2 का पड़ोसी कौन है, तो जैसे हम S2 पुट किए, जैसे हम S2 पुट किए, ये पता चल गया कि S2 का पड़ोसी कौन है, S3 है और S4 है। ठीक है, S2 का पड़ोसी कौन है, S4 है, और कौन हो गया, S3 हो गया। तो ये भी हो गया, इधर भी S3 हो गया, S4 हो गया। तो हमको अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट से मतलब है। तो S4 और S3, S4 S3 कहां है, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और यहां बोल रहा है कि शीतल जो है 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। शीतल जो है 25 मीटर, आपको जो है यहां पर सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ यहां पर जो है डिस्टेंस बताना है क्या है। तो देखिए शीतल जो है ये क्या है, तो बेसिक आपको तो पता ही होगा, बेसिक में जो है ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो शीतल जो है पूर्व की ओर कितना चलती है, 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है, तो पता है कि डायरेक्शन में अगर दाएं बोले, राइट बोले, तो घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त चलते हैं, दक्षिणावर्त चलते हैं। और अगर लेफ्ट बोलते हैं, यानी कि बाएं बोलते हैं, तो कहां, एंटी क्लॉक चलते हैं, एंटी क्लॉक चलते हैं, यानी कि वामावर्त चलते हैं, वामावर्त बोला जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कितना हो गया 25 किलोमीटर जो है दाईं ओर चलता है। उसके बाद जो है 25 मीटर जो है 25 मीटर और चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर और चलती है। दाएं मतलब क्या हो गया, घड़ी के दिशा में, तो घड़ी कैसे मुड़ती है, ऐसे करके चलेगा, तो ऐसे करके घड़ी घूमता है, यानी कि नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया, तो इधर क्या हो गया, नीचे 25 हो गया, नीचे जो हो जाएगा ये भी 25 चला। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है तथा 40 मीटर चलती है, फिर से जो है दाईं ओर मतलब इधर, और कितना चला, 40 मीटर चला। तो 25 मीटर था ही, ये कितना हो गया, 40 चला। फिर इसके बाद जो है दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर यानी कि ऊपर की ओर मुड़ेगा, ऐसे करके घड़ी घूमेगा, तो यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा, और 25 मीटर, तो 25 मीटर चलेगा, तो ये भी डिस्टेंस 25 मीटर है, तो इसी के पैरेलल में ये डिस्टेंस आएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके सीध पे आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 25 मीटर हो गया, ये क्या हो गया, 25 मीटर हो गया। तो 25 मीटर हो गया, और अंत में वो किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, अंत में वो किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे करके इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मुड़ता है ना, तो किधर होगा, इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा।
और इतना मुड़ने के बाद जो है कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है तो शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो आरंभ की स्थिति यहां थी, ये जो है स्टार्टिंग का स्थिति था, ये जो है क्या है, स्टार्ट था, और ये क्या है, फाइनल है, फाइनल है, ये अंतिम है। तो आपको जो है ये डिस्टेंस निकालना है, अंतिम से जो है यहां तक का ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर, और ये देखिए ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला, ये पूरा है 40, तो इसके पैरेलल भी पूरा होगा 40, ये 25 है तो ये क्या होगा, ये भी 25 होगा। जब ये 25 है तो ये डिस्टेंस जो होगा पूरा अगर 40 है तो ये 15 होगा, और ये भी क्या होगा, 15 होगा। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला 15 + 10 25 मीटर हो गया, 25 मीटर हो गया। इसको जो है लेकिन इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, ये देखिए इस तरह से बनाइए। नॉर्थ है, नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री ईस्ट लेते हैं, तो ये हो गया ईस्ट हो गया। उसके बाद जो हो गया ये क्या हो गया, साउथ हो गया, और साउथ के बाद क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और वेस्ट के बाद जो है फिर से हम नॉर्थ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है सेम है। और यहां पर लेफ्ट राइट जब भी चलने को कहेगा तो अपना लेफ्ट राइट मूव करना है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन पढ़िए, शीतल 25 मीटर पूर्व चलती है, तो पूर्व में क्या हो गया, 25 मीटर हो गया। और उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, तो ईस्ट में भी है ना, तो ईस्ट के दाएं कौन हो गया, आपका दाएं लीजिए, यानी आपका दाएं लेंगे तो इस साइड हो गया दाएं, तो ये हो गया साउथ। साउथ में फिर से 25 मीटर चलती है, फिर से दाएं चलता है, और कितना मुड़ता है, 40 मीटर मुड़ता है, तो साउथ के दाएं वेस्ट, और इधर हो गया 40 मीटर। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़कर जो है 25 मीटर चलता है, तो वेस्ट के दाएं क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, फिर 25 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर जो है 10 मीटर, तो नॉर्थ से बाएं जैसे चलेंगे तो वेस्ट फिर से आ जाएगा। अपना बाएं लेना है तो अपना बाएं लेंगे, तो नॉर्थ के बाएं कौन है, वेस्ट है, तो यहां पर 10 मीटर ले लेंगे। तो देखिए अब क्या करना है आपको, सिर्फ डिस्टेंस, आपको डायरेक्शन तो देखना नहीं है, डिस्टेंस देखना है। तो जब भी डिस्टेंस देखना है तो ये देखिए ये टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, ये 40 + 10 50। तो देखिए नॉर्थ और साउथ जो होता है ये क्या है, नॉर्थ और साउथ क्या अपोजिट है, तो नॉर्थ में ये क्या चला, 25 मीटर चला, और साउथ में 25 मीटर चला, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे वेस्ट में है, तो वेस्ट से जो है, वेस्ट से जो है, ये वेस्ट से जो है ईस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, वेस्ट का अपोजिट कौन हो गया, ईस्ट हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 मीटर है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना है, 25 मीटर है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 मीटर है, और वो जो है किस डायरेक्शन में चल रहा है, जिधर जो है ज्यादा वैल्यू होगा, वो किधर होगा, जिधर ज्यादा वैल्यू होगा। तो 50 करने के लिए 25 से 50 डिफरेंस होगा, तो 25 से क्या हो गया, वेस्ट में 50 हो गया, किधर वैल्यू ज्यादा है, वेस्ट में, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जो है इसका मुंह जो है वेस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है लेकिन ये बता देता हूं, इसका मुंह जो है वेस्ट डायरेक्शन में, और इधर भी देखिए किधर है, ये इस साइड चल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और कितना होगा, 25 मीटर चलेगा, गैप जो है 25 मीटर का है। ठीक है, तो ये वाला जो है ज्यादा वैल्यूएबल मेथड है इसके रिस्पेक्ट में, इतना डायग्राम नहीं बनाना होगा, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से है। तो ये जो है किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए इंच है, तो इंच में आई जो होता है ये 9 पोजीशन पे होता है, ये जो एन होता है ये कितने पोजीशन पे होता है, 14 पोजीशन पे होता है, और सी जो होता है ये कितना 3 पोजीशन पे होता है, और एच 8 पोजीशन पे होता है। एक बात बताइए, जब इसको ऐड करेंगे, आपको 17 नंबर लाना है ना, जब इसको ऐड करते हैं तो बताइए कितना होगा, 9 + 14 कितना होगा, 23, 23 + 3 क्या हो गया, 23 + 3 26, 26 + 8 34,
यानी 9 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया 34। आपको लाना है कितना है 17 लाना है, 17 लाना है। तो जब इसको हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यार्ड का कीजिए तो y का वैल्यू कितना होता है, y का वैल्यू कितना होता है 25 होगा। a का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 0 1 लिखिए। फिर r का वैल्यू कितना होगा 18 होगा, d का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। सम कीजिए इसको 5 1 6 6 4 10 8 18 का 8 हाथ मेरा 1 2 1 3 1 4 48 हो गया। 48 को फिर से हम हाफ कर दिए तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा इसका आंसर 24 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहां पर क्या कह रहा है कि एक लीनियर बेंच में जो है साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और यहां बोल रहा है कि साउथ डायरेक्शन में जो है ये कितने लोग हैं 6 लोग हैं। कितने लोग हैं 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और 6 लोग जो हैं साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो जब 6 लोग साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये नॉर्थ लेते हैं। जब नॉर्थ लेते हैं तो इधर लेफ्ट लेते हैं, इधर राइट लेते हैं। अब साउथ लेंगे तो उल्टा लेंगे, इधर राइट लेंगे और इधर लेफ्ट लेंगे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है नॉर्थ का उल्टा है तो ये लेफ्ट राइट भी उल्टा हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, सीमा इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ गीत। ठीक है, सीमा जो है गीत के राइट में जो है, गीत के राइट बोलेंगे तो गीत के बाएं जो है, गीत के जो है दाएं तीसरे पर है। कहां से? गीत से। तो सभी को जो है पहले लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए देखिए थोड़ा सा मीत में अलग है, मिनन है और बाद बाकी जो है अलग है। तो इसको जो है गीत को जी से डिनोट करेंगे, मीत को एमई से, एमआई से मीनल को, और फिर पी से प्रीत को, आर से रीत को और सीमा को एस से। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि गीत से, तो गीत से किधर करेंगे? राइट चलना है तो राइट इस साइड चलना होगा। तो एक गीत को छोड़ दीजिए और थर्ड पे राइट चलेंगे। तो 1 2 3। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर कौन बैठा हुआ है? सीमा बैठा हुआ है। तो एस फॉर सीमा हो गया। यहां पर कौन बैठा हुआ है? सीमा बैठा हुआ है। तो एस फॉर सीमा हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि रीत जो है इज नेवर ऑफ प्रीत एंड गीत। रीत इज नेवर ऑफ प्रीत एंड गीत। तो देखिए रीत जो है प्रीत और गीत का नेवर है। इसका मतलब क्या हो गया कि रीत जो है प्रीत का भी नेवर है और गीत का भी नेवर है। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। रीत तो बीच में फिक्स है, तो गीत एक बार यहां देंगे, रीत प्रीत यहां देंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा 6 लोग हैं, 4 लोग बैठ गए, 4 लोग मेरा यहां बैठ गए। तो इस टाइप से देखिए गीत और प्रीत होगा, गीत और प्रीत होगा तो हो सकता है कि पी जो होगा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो और एक कंडीशन हम बना लेते हैं, ये दो गीत का, ठीक है गीत का, और तो गीत और प्रीत के बीच में 2 लोग होंगे। गीत और रीत के बीच में जो है, गीत और प्रीत के बीच में रीत होगा। ठीक है, तो एक बार जो है इधर पर पी दिए, अब एक बार एक छोड़ के पी यहां पर देंगे। तो यहां पर देखिए कितने लोग हो गए, अभी 6 लोग तो हो चुके हैं, 6 लोग हो चुके हैं। अब रीत जो है गीत और प्रीत के बीच में देना है, तो रीत यहां पर दे देते हैं आर, यहां पर रीत दे देते हैं आर। ठीक है, यहां पर रीत दे दिए, मेरा कितना हो गया आर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मीनल इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द बेंच। मीनल जो है एंड ऑफ द बेंच में बैठा है। अब बताइए यहां पर तो 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, तो एक में सीमा बैठ गया और एक में प्रीत बैठ गया। 6 लोग से ज्यादा तो है नहीं, 6 लोग से ज्यादा है नहीं, तो मीनल हम अंतिम पे कैसे बैठाएंगे? 6 लोग हो गए, मीनल का जगह ही नहीं बचा अंतिम पे बैठाने के लिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि जीआरपी बैठा है तो ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला कंडीशन मेरा सही होगा। ठीक है, ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, कंडीशन सही हो गया। अब यहां पर 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो आप मीनल को जो है अंतिम पे बैठाइएगा,
तो 6 लोग करना होगा, तो या तो 2 लोग इधर देना होगा, ये भी हो सकता है 4 लोग इधर है तो 2 लोग इधर हम दे सकते हैं, या फिर कंडीशन देखिए 2 लोग जो है इधर दे दें, या फिर 2 लोग हम इधर दे दें, इस साइड में 2 लोग दे दें, इस साइड में 2 लोग दे दें, या फिर दोनों साइड एक एक लोग दें, दोनों साइड जो है एक एक लोग देंगे, दोनों साइड जो है एक एक लोग देंगे, इस तरह भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन देखिए इसमें बन गया, तो कौन सा, अब उसको रहने दीजिए, आगे पढ़िए डेटा में आगे पढ़िए। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है कि हु इज द नेवर ऑफ सीमा, हु इज द नेवर ऑफ सीमा, नेवर ऑफ सीमा कौन है, नेवर ऑफ सीमा जो है यही तो सीमा थी ना। देखिए बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी इसका आंसर मिल सकता है। नेवर ऑफ सीमा क्या है, ठीक है, सीमा की जो है नेवर ये क्या है, देखिए सीमा का यहाँ एक ही नेवर दिया गया है, ऑप्शन में एक ही नेवर दिया गया है, और इधर अगर कोई व्यक्ति होगा तो 2 हो जाएगा, जबकि 2 तो है नहीं ना। यहां पर सीमा का नेवर में प्रीत भी बैठा हुआ है, सीमा का नेबर में प्रीत बैठा है, और एक ही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि 2 लोग का तो ऑप्शन है नहीं, तो प्रीत इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी इसको पूरा करके आप देखिए कि देयर आर, यहां पर क्या कह रहा है कि मीनल अंतिम पे बैठा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ प्रीत एंड लेफ्ट ऑफ मीत, यानी कि प्रीत के राइट में और मीत के लेफ्ट में जो है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है यहां पर, प्रीत से आप जो है राइट में जाइए, राइट किधर, इस साइड जाइए, और मीत से जो है मीत से को एमी से डिनोट कीजिए। प्रीत के राइट साइड में उतना ही नंबर पर्सन बैठा है जितना कि मीत के लेफ्ट में बैठा हुआ, यही बोल रहा है। तो प्रीत यहां है, प्रीत यहां पर है, तो प्रीत से अगर हम राइट साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, 6 लोग होगा ना, 6 लोग होगा, तो 6 लोग जब भी होगा, और आपको जो है देखिए मीनल को अंतिम पे बैठाना है, मीनल को जो है अंतिम पे बैठाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यही होगा कि दोनों साइड एक एक व्यक्ति बैठाइए, दोनों साइड जो है एक एक व्यक्ति बैठाइएगा। अब देखिए दोनों साइड एक एक व्यक्ति बैठा दिए हम, दोनों साइड जब एक एक व्यक्ति हम बैठा दिए, तो आप बोलिए कि प्रीत से, इसको अभी छोड़िए, इसका तो आंसर हमने निकाल चुके थे ना पहले, ठीक है। इसको आप देखिए पूरा करके, निकालने का तरीका मान लीजिए अभी आपको पता नहीं है, प्रीत आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक कंडीशन है दोनों साइड, तो प्रीत के राइट में अगर चल रहे हैं तो कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। अब मीनल जो है या तो अंतिम पे बैठेगा, और एक मीत और मीनल ही मेरा बाकी है ना, मीत है बाकी है और मीनल बाकी है, तो मीत का अगर यहां बैठाएंगे, मीत अगर यहां बैठाएंगे तो लेफ्ट में यहां जगह ही नहीं है, और मीत अगर यहां बैठाएंगे, हम मीत यहां बैठाएंगे, तो बताइए मीत के लेफ्ट में कितना लोग हो गया, 5 लोग हो गया, और प्रीत के राइट में कितना हो गया, 2 ही लोग हो गया। तो ये वाला तो हो नहीं रहा है, ये वाला हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा कि अब जो है हमको इस साइड जो है 2 लोग को बैठाइए, इस साइड जो है 2 लोग को बैठाइए, 2 लोग को बैठाएंगे, 2 लोग को बैठाएंगे तो इससे क्या होगा कि प्रीत के राइट में एक पर्सन, प्रीत के राइट में एक पर्सन, और यहां पर हम क्या देंगे, यहां मीत दे देंगे, ठीक है, हम मीत दे देंगे, और अंतिम पे तो मीनल यहां बोल रहा है, मीनल बैठना चाहिए अंतिम पे, यहां पर क्या देंगे, मीनल, MI फॉर मीनल। तो देखिए इस तरह जब इस साइड हम 2 देंगे ना, तो मीत के भी राइट में कौन हो जाएगा, एक पर्सन हो जाएगा, मीत के राइट में भी जो हो जाएगा मेरा क्या होगा, एक पर्सन हो जाएगा, तभी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगा। तो वही रहा कि आपका जो बोल रहा है, तो P का जो होगा कौन पड़ोसी होगा,
तो P का पड़ोसी मुझे पहले ही पता था S होगा या फिर R होगा। P का पड़ोसी जो होगा S होगा और R होगा, तो यहां पर जो है यानी रीत होगा या फिर क्या होगा, और सीमा का पड़ोसी बोल रहा है, सॉरी, सीमा का पड़ोसी कौन है, तो सीमा का पड़ोसी इस कंडीशन में भी देखिए क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, सीमा का पड़ोसी प्रीति हो जाएगा ना। तो ये वाला पहले ही जो है आंसर आप निकाल सकते थे, थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज कीजिएगा तो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां देखिए कि ऋतिक जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से छठे स्थान पर है। ऋतिक अपनी कक्षा में जो है शीर्ष से छठे स्थान पे है, जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि उनके स्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो अक्षय का स्थान से नीचे से 15वां हो जाता है। तो देखिए तो ये क्या है, ये क्या है कि मान लीजिए कि ये क्या है, अक्षय है, ये क्या है, अक्षय है, ठीक है। अक्षय का जो स्थान नीचे से कितना है, नीचे से अगर अक्षय का स्थान देखेंगे तो 18 है, 18th है। और ऊपर से जो है ऋतिक का स्थान कितना है, ऊपर से जो है ऋतिक का स्थान कितना है, ऋतिक का स्थान हो जाएगा कितना, छठा स्थान हो जाएगा, छठा स्थान हो जाएगा। ऋतिक का स्थान कितना हो जाएगा, छठा स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब ऋतिक और ये जो है, ये देखिए ऊपर से ये छठा है और ये नीचे से जो है ये 18वां है। तो एक बात याद रखिए कि ये जो है ये लोग बदल जाएंगे, ये स्थान उनकी स्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाए तो ये जो है ये यहां पर अक्षय है और यहां पर ऋतिक है। ये ऋतिक जो हो जाएगा अक्षय के जगह में आ जाएगा और अक्षय जो है ऋतिक के जगह में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपस में जो है स्थान परिवर्तन कर लेंगे, तो लेकिन ये ऊपर से जो ये स्थान है ये तो छठा ही रहेगा, ये जो स्थान है ऊपर से ये छठा ही रहेगा। तो मान लीजिए ये क्या है, कमरा है, ये क्या है, घर है। घर में लोग बदल गया लेकिन घर का जो स्थान है वो तो नहीं बदलेगा, ये ऊपर से छठा है ये घर, तो घर तो छठा ही रहेगा ना। ये भी नीचे से 18वां है तो 18वां ही रहेगा। अब जो आदमी एक्सचेंज कर लिया तो ये क्या बोल रहा है कि अक्षय का स्थान जो है नीचे से 15वां हो जाता है। अक्षय का स्थान जो होगा ये नीचे से क्या होगा, 15वां हो जाएगा। तो अब जो अक्षय है ये कहां, जब एक्सचेंज कर लिया तो अक्षय जो है कहां चला गया, यहां चला गया। अक्षय कहां चला गया, यहां चला गया और ऋतिक यहां पर आ गया। तो अब जो अक्षय का स्थान आ रहा है नीचे से, तो ये कितना हो रहा है, 15वां हो रहा है, 15th हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए तो ये जो है, ये जो है ये अक्षय का स्थान जो है दोनों साइड से दिया गया अब, ठीक है, अक्षय का स्थान। अब अक्षय मत देखिए, ये स्थान का जो है वैल्यू नीचे से दिया गया, इसमें कौन है उस पर मत ध्यान दीजिए। ये ऊपर से जो है छठा था तो जगह तो नहीं बदलेगा, आदमी बदल जाएगा लेकिन वो घर का पोजीशन नहीं होगा। तो घर का पोजीशन तो यहां पर ऊपर से छठा ही रहा। अब जो नीचे से दिया गया है यही घर का पोजीशन 15वां दे दिया है। तो यहां पर जो है ऊपर से दिया गया और नीचे से भी दिया गया है, तो उसी तरह होगा, लेफ्ट से भी दिया गया और राइट से भी दिया गया। तो ऊपर से दिया गया अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन से रैंक जो दिया गया दोनों का ऊपर नीचे से दिया गया, तो एक ही का दो ऊपर नीचे से दिया गया है। तो एक बार जो अक्षय है, अक्षय का घर है, इसको ऊपर से भी जोड़ लिया गया और नीचे से भी जोड़ लिया गया, इसलिए जो है -1 करेंगे तो यहां से जो हो जाएगा आपका क्या निकलेगा, टोटल निकल जाएगा। तो ये टोटल कितना है, 6 हो गया और प्लस 15 हो गया, -1 हो गया। -1 क्यों किए, क्योंकि ये तो घर है, ये एक ही घर है ना, ये ऊपर से भी जब जोड़े
तो 6th रैंक पे आ गया, इसको काउंट किए, नीचे से भी किए तो ये 15 रैंक पर, तो इसको 2 बार ऊपर नीचे से काउंट कर लिए, एक ही बार काउंट करना है इसलिए -1 करते हैं। और 15 6 21 -1 क्या हो गया, 20 हो गया। तो टोटल नंबर जो होगा छात्रों का कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर का जो है क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए आपको जो है विशेषकर ध्यान देना है, इसको जो है रो वाइज भी करेंगे और कॉलम वाइज भी करेंगे। इसको रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक बार इधर से देखते हैं और एक बार जो है इसी नंबर को जो है पहले रो को या कॉलम में ही चेक हम करेंगे। तो यहां पर क्या करें, 2 है, 12 है, 16 है। ठीक है, एक बार रो वाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि सब में सभी रो में जो है सेम लॉजिक लगना चाहिए। आप देखिए यहां पर 2 है, फिर 12 है, फिर 16 है। आपको 16 लाना है, तो 12 से कितना अधिक है, यहां 4 अधिक है। 12 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 कैसे लाएंगे, इस 2 पर स्क्वायर कर देंगे। 2 पर स्क्वायर करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पर स्क्वायर किए और उसमें सेकंड नंबर जोड़ दिए तो 16 आ जाएगा। इसमें देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं, 5 है, 5 पर स्क्वायर हो गया प्लस 25 कर दिए तो 25 प्लस 25 क्या हो गया, 50 हो गया। तो लॉजिक मिल गया। 7 पर स्क्वायर हो गया प्लस 51 हो गया, तो 7 पर स्क्वायर कितना हो गया, 49 प्लस 51 हो गया, यानी कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द 2 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी अगेंस्ट ईच अदर बिटवीन 5:30 एंड 9:30। तो 5:30 से 9:30 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जो है कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी। देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि अगर बोले कि एक साथ होगी घड़ी की दोनों सुइयां जो है, यानी आवर एंड घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक साथ होगी, या बोल सकता है कि संपाती होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, या फिर हो सकता है ये बोले कि 0 डिग्री का कौन पर होगा, 0 डिग्री एंगल जो है फॉर्मेट करेगा। ये तीनों एक ही काम क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए एक घंटा में जो है, एक घंटे में जो है एक बार एक साथ होती है, एक घंटे में जो है एक बार एक साथ होती है। ठीक है, फिर क्या हो गया कि 12 घंटा में जो है, 12 घंटा में जो है ये 11 बार हो गया। देखिए एक घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ये 11 बार ही होता है। 24 घंटा में जो है ये कितना हो जाएगा, तब 22 बार होगा, 22 बार होगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ये क्या है, घड़ी है, तो घड़ी में मान लीजिए कि ये क्या है, 11 है, ये क्या है, 12 है और ये 1 है। ठीक है, तो प्रत्येक घंटा में जो है एक साथ होता है, यानी कि अगर एक में रहे तो पहला एक में जो है एक बार रहेगा, 1 से 2 के बीच जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, तो 1 से 2 में जाएगा तो एक साथ होगा, 2 से 3 में जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो है एक साथ होगा किसी टाइम पे। तो एक गैप में ये 2 से 3 बोलिए, 1 से 2 बोलिए, ये एक एक गैप में जो है दोनों घंटे की सुई और मिनट वाली सुई जो है कहीं पर भी एक साथ होगी, 3 से 4 में एक साथ होगी, सभी जो है सभी गैप में जो है एक साथ होती है, सभी गैप में जो है एक साथ होता है। लेकिन सॉरी यहां पर जो है यहां पर जो है थोड़ा सा फिगर में चेंज कीजिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा फिगर में यहां चेंज कीजिए, ये क्या होगा, 3 होगा ना, ये कुछ ज्यादा ही गैप हो गया। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही गैप हो गया। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 4 होगा। तो
एक गैप में जैसे है 3 से 4 के बीच अगर लेंगे तो एक बार मिलती है। फिर यहां पर मान लीजिए कि 1 है और यहां पर क्या है 2 से 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो 11 से 10 के बीच में भी एक बार मिलती है। लेकिन आप यहां पर देखिएगा तो 11 से 12 क्या है, 11 से 12 और 12 से जो है 1, 11 से 12, 11 से 12 का समय और 12 से 1 के बीच में जो है ये 2 गैप हो गया, 11 से 12 और 12 के 1। तो 2 गैप के लिए 2 बार होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। 2 गैप के लिए 11 से 12 में भी एक साथ होना चाहिए और 12 से 1 के बीच में भी दोनों सुई एक साथ होना चाहिए, यानी 2 बार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 11 से 12 में अगर जाएंगे तो भी दोनों सुई जो होगा ये 12 पर ही एक साथ होगा और 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो भी यहीं पर एक साथ होगा। यानी कि 11 से 12 के बीच में 12 में ही दोनों सुई एक साथ होता है और 12 से 1 के बीच में देखिएगा तो यही वाला जो है कांस्टेंट होगा। यानी 2 गैप के लिए एक बार जो है, 2 गैप के लिए एक ही बार दोनों एक साथ हुआ, यानी कि एक घट गया। इसीलिए 12 घंटा में जो है एक घट जाता है। तो जहां जहां आपको जो है क्वेश्चन में 12 बजे का 11 से 1 के बीच का समय मिलेगा, जहां जहां भी आपको जो है 11 से 1 के बीच का समय अगर आ गया तो आपको 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, 5:30 से 9:30, 5:30 से 9:30। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो 5:30 से 9:30 क्या हो गया, 5:30 से 9:30 कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। तो 1 घंटा में एक बार, तो 4 घंटा में 4 गुने 1, 4 बार होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे 5:30 से 6 हो गया समय, 5:30 से 6 हो गया। फिर क्या हो गया, 6 से जो है ये क्या हो गया, 9 हो गया। 6 से 9 हो गया और 9 से 9:30 हो गया, 9:30 हो गया। देखिए 5 से 6 के बीच में जो है दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। ठीक है, 5:30 से 6 के बीच में ये देखिए 5:30 से पहले ही जो है दोनों का सुई मिल जाता है। 5:30 से पहले ही जो है ये सुई क्या होता है, मिल जाता है। इसलिए इसमें जो है क्या होगा, दोनों सुई तो मिलेगा ही नहीं, दोनों सुई कभी नहीं मिलेगा 5:30 से 6 के बीच में। और यहां पर देखिए 9 से 9:30 के बीच में भी सुई कभी नहीं एक साथ मिलता है। ठीक है, 9 से 9:30 के बीच में भी सुई जो है कभी एक साथ नहीं मिलता है। यहां पर जब भी मिलेगा 10 के बाद मिलेगा। तो मेनली जो आपका समय हो गया ना, 1 घंटा में मिलता है। तो 1 घंटा जो है यही हुआ, 1 घंटा जो हुआ 6 से 9 में ही मिलेगा मेरा, 6 से 9 में ही मिलेगा, 6 से 9 में ही मिलेगा। तो इन दोनों का गैप कितना होता है, 3 घंटा का होता है, 3 आवर का होता है। तो 3 आवर में कितना होगा, 1 घंटा में एक बार, तो 3 घंटा में 3 बार मिलना चाहिए। कितना बार मिलना चाहिए, 3 बार मिलना चाहिए। ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। कितना बार मिलना चाहिए, 3 बार मिलना चाहिए। तो ये आज के जो है इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। थैंक यू।